नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन की शुरुआत हम दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा की खबर के साथ करेंगे। खबर यह है कि अब से कुछ ही देर बाद इस इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई होने वाली है। उत्तरी दिल्ली एमसीडी की चिट्ठी के बाद जहांगीरपुरी में भारी संख्या में पुलिस के पहुंचने से ये अटकलें तेज हो गई हैं। कल नॉर्थ दिल्ली एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की थी। चिट्ठी में यह लिखा गया था कि एमसीडी की तरफ से 20 अप्रैल यानी कि आज और 21 अप्रैल यानी कि कल जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। तो इसी के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल की तैनाती और तस्वीरों में साफ हो रहा है कि कैसे वहां पर इस वक्त जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। शनिवार शाम को ये हिंसा हुई थी, उसके बाद से ही वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और ये कहा जा रहा है कि अपराधियों के अवैध निर्माण पर अब से कुछ ही देर बाद बुलडोजर चल सकता है। ये आज की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। शनिवार शाम को तलवारें लहराई गई थी, भीड़ पर पथराव किया गया था और पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए थे। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए, अब ये पूरा का पूरा मामला दरअसल इस अरविंद से मेरा ये सवाल है कि अरविंद, जिस तरीके से अब ये पूरा मामला ये कहा जा रहा है कि उन दोषियों के खिलाफ अभियान चलाया जाए जो इस पूरे मामले में लिप्त हैं, अब आज का ये जो बुलडोजर एक्शन प्लान है ये दरअसल किस लिए है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देता हूं कि जिस तरह से एमसीडी ने लेटर लिखा था, अब एमसीडी से दिल्ली पुलिस का कम्युनिकेशन हुआ है और 9 बजे के बाद किसी भी वक्त जो एमसीडी का बुलडोजर है वो इस इलाके में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, आपको दिखाऊं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पुलिस की तैनाती है और यहीं पर बुलडोजर चलना है एमसीडी का। और जैसा कि आपने सवाल पूछा नेहा, तो आपको बताऊं तो लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि इन इलाकों में इलीगल इंक्रोचमेंट है। हालांकि इलीगल इंक्रोचमेंट दिल्ली पुलिस और एमसीडी की नाक के नीचे कैसे हो गया, सवाल तो इस पर भी उठेंगे, लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई थी और लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, उसके बाद इन इलाकों में आरोप है कि अवैध निर्माण हुआ है, इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है। तो फिलहाल जैसा लगता है कि बहुत मुमकिन है कि इन झुग्गियों में भी कुछ आरोपी रहे हो हिंसा के, तो उनके घर पर भी चले। लेकिन फिलहाल जो एमसीडी की कार्रवाई है वो इलीगल इंक्रोचमेंट पर, उसी को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। जरा तस्वीरें दिखाइए, अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर फ्लैग मार्च हुआ, अब बाकायदा यहाँ पर जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, वो यहाँ पर कर दिया गया है। हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। ये आप लोग का यहीं पर है? सामने घर है। तो आज तो बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर किस पे चलेगा, रोड पे चलेगा या मकानों पे? बताओ, अवैध निर्माण है उसमें। तो चलेगा उसमें, ये साफ हो गया हमारे लिए और बढ़िया। उन पे चलाओ, जो जायज है उन पे मत चलाओ, जो ना जायज है उन पे चलाओ। बेकार एक के जने से 10 जने को और नुकसान मत। सवाल है कि इधर लोग आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ उसका आरोप लगा रहे हैं, वो पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जो घुसपैठी है बांग्लादेशी और कोई बांग्लादेशी नहीं है, आप सबका प्रूफ देख सकते हैं। हम सब कोलकाता का, कोई बांग्लादेशी। वेस्ट बंगाल क्या बांग्लादेश में है? वेस्ट बंगाल तो कलकत्ते में है। तो ये क्या यहाँ पर अवैध निर्माण हुआ है? कुछ नहीं, ये इंदिरा के जमाने से बसा हुआ है। इंदिरा के जमाने। हिंदू मुसलमान में वहाँ पे लड़ाई हो गया, ये सबको जय बांग्ला घोषित दे दिया। कोई बांग्लादेशी नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, मत फैलाओ आप। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर आपको बताऊं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है और अब से कुछ देर पहले ने यहाँ पर फ्लैग मार्च हुआ और आपने कुछ लोगों की बातें भी सुनी। तो फिलहाल जो यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट है उस पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन देखिए बुलडोजर की मौजूदगी आज की डेट में नेहा वो सियासी जो है बखेड़ा भी खड़ा कर देती है और शायद यही वजह है कि महज अभी बुलडोजर दिल्ली में जहांगीरपुरी में आने के संकेत हुए, आने के मैसेज हुए हैं और सियासत गर्म हो चुकी है। बीजेपी और आप में हॉट टॉक भी शुरू हो चुका है। लेकिन जो मामला तो हिंसा से शुरू हुआ था, उसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई होनी थी, आरोपियों को चिन्हित भी कर लिया गया, उनकी पहचान भी कर ली गई। ये बुलडोजर कहां से बीच में आ गया? बुलडोजर और हिंसा का क्या कनेक्शन है? क्या दरअसल ये सरकार की सख्ती को दर्शाना है या इसका कोई और संकेत है?
जी बिल्कुल, देखिए शक्ति को तो दर्शाना ही दर्शाना है, लेकिन देखिए बुलडोजर की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश से। योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी माफियाओं पर और जो भी इस तरह की हिंसा में शामिल थे उनके आरोपियों पर बुलडोजर चलाने की। और एक कानूनी प्रक्रिया होती है, जब कोई आरोपी होता है, वो भगोड़ा होता है, तो बकायदा कोर्ट से प्रोसेस होता है, भगोड़ा घोषित किया जाता है, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाता है। लेकिन बुलडोजर कल्चर की शुरुआत उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने शुरू की, इसलिए उनको बुलडोजर बाबा का तमगा मिला। उसको कॉपी किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और अब वो यहाँ पर होने वाला। लेकिन आपको बताऊं, यहाँ पर एमसीडी स्पेशल ड्राइव चलाती रहती है नेहा, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। जहाँ पर भी अवैध निर्माण होता है वहाँ पर एमसीडी का ड्राइव चलता है। लेकिन चूंकि जहांगीरपुरी में हिंसा हुई 2 से 3 दिन पहले 16 अप्रैल को, उसके बाद लगातार ये आरोप लगते रहे कि अवैध निर्माण है, तो अगर अवैध निर्माण जहाँ हुआ है, अगर वहाँ कोई हिंसा का आरोपी होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर जहाँ अवैध निर्माण नहीं है और आरोपियों का घर है, वहाँ पर बुलडोजर मैं लौटूंगी आपके पास अरविंद, आपके पास लौटेंगे, तमाम सवाल करेंगे। लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ होने वाला है वैसा यूपी और मध्य प्रदेश में हाल हो चुका है। अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की शुरुआत यूपी में योगी सरकार ने की थी। हाल ही में खरगोन में हुई हिंसा में शिवराज सरकार ने भी आरोपियों की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से गिरा दिया। इसी को देखते हुए कल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उत्तरी दिल्ली एमसीडी के मेयर को चिट्ठी भेजकर जहांगीरपुरी के अवैध निर्माण और अतिक्रमण को गिराने की मांग की थी, और यही वजह है कि आज वहां पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो यूपी और एमपी की तर्ज पर ही दिल्ली में आज जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलेगा। अरविंद मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, देखिए 400 पुलिसकर्मी की तैनाती, कल भी हमने देखा था कि कैसे वहां पर पत्थर चले थे। आज भी इस बात की आशंका हो सकती है कि वहां पर हिंसा हो और लोग इस बात का विरोध करें कि वहां पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए जो विरोध होगा उसी को लेकर यहाँ पर पर्याप्त तैनाती। और देखिए तो बकायदा जो पुलिस के जवान है उस तरह का बुलेट प्रूफ जैकेट और बकायदा जो हेलमेट है जिसमें जालीदार ये ग्रिल भी लगा हुआ है कि यानी अगर कोई स्टोन पेल्टिंग है तो उससे कैसे बचा जाए। तो पूरी तैयारी के साथ आज जो पुलिस की टीम है वो पहुंची हुई है। न सिर्फ पुलिस की टीम पहुंची हुई है बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो भी पहुंचे हुए हैं। अगर कोई महिला उपद्रव करने की कोशिश करती है तो जो महिला पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है। तो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। ये जो जहांगीरपुरी का इलाका है इसको अलग अलग तकरीबन 50 सेक्टर में बांटा गया है, माफ करिएगा 14 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में 50 पुलिसकर्मी और एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की एक टुकड़ी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात होंगे। तो फिलहाल की अगर देखें, और ये देखिए जो ये पुलिसकर्मी आ रहा है, आपने जो सवाल पूछा कि विरोध होगा, तो ये देखिए टीयर गैस की जो सेल है, ये टीयर गैस की सेल लगभग हर दूसरे पुलिसकर्मी के हाथ में होती है। उसके अलावा ये जो टीयर गन है वो आप पुलिसकर्मी के देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से तमाम पुलिसकर्मियों पैरामिलिट्री इस तरीके की तैयारी देखकर अरविंद ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वहां पर इस वक्त कितना संवेदनशील ये पूरा मामला हो चुका है। पूरे मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग तेज है। क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी होगा दंगे के आरोपियों का बुलडोजर इलाज? क्या जहांगीरपुरी दंगे के आरोपियों के मकानों दुकानों पर चलेगा बुलडोजर? दिल्ली नगर निगम आज से दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाने वाली है। यूं तो एमसीडी ऐसे अभियान वक्त वक्त पर चलाती रहती है, लेकिन 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को देखते हुए आज के अभियान ने खरगोन की याद ताज़ा कर दी है, जहां दंगे के आरोपियों की संपत्तियों पर शिवराज सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया था। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण हटाने के लिए अभियान चलाने का एमसीडी का फैसला दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की दिल्ली के मेयर को लिखी चिट्ठी के बाद आया है। आदेश गुप्ता ने चिट्ठी में लिखा था, 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में निकाली जा रही शोभा यात्रा पर कुछ असामाजिक तत्वों एवं दंगाइयों द्वारा पथराव कर दंगा किया गया था।
इन असामाजिक तत्वों एवं दंगाइयों को स्थानीय आम आदमी पार्टी के विधायक एवं निगम पार्षद का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते इन्होंने जहांगीरपुरी इलाके में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण किया हुआ है। अतः इन दंगाइयों द्वारा किए गए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलवाया जाए। ऐसा है कि जहांगीरपुरी में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो जो पब्लिक जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है, तो कल जो नॉर्थ एमसीडी के द्वारा उसको हटाया जाएगा। कुछ दिन पहले जो हनुमान जयंती के ऊपर कुछ जो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स है, उन्होंने एक जयंती के ऊपर जो हमारा जो वहाँ से जुलूस निकल रहा था, हनुमान जी का जो जुलूस निकल रहा था, उसके ऊपर पथराव किया। तो इस आशंका को देखते हुए किसी तरह से अप्रिय घटना न हो, हमने पुलिस फोर्स की डिमांड की है। इस चिट्ठी के बाद एमसीडी ने जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ आज और कल 2 दिन का अभियान चलाने का फैसला लिया है। एमसीडी ने इसके लिए दिल्ली पुलिस से 400 जवान मांगे हैं। एमसीडी के इस एक्शन का एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा विरोध किया है। ओवैसी ने ट्वीट किया, गरीबों के खिलाफ बीजेपी ने जंग का ऐलान कर दिया है। अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में लोगों के घर गिराने जा रही है। कोई नोटिस नहीं, कोई जाने का कोई मौका नहीं, बस जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे मुसलमानों को दंडित कर रही है। अरविंद केजरीवाल को अपनी संदिग्ध भूमिका के बारे में साफ करना चाहिए। क्या उनकी सरकार का लोक निर्माण विभाग इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का हिस्सा है? क्या जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें इसी धोखे के लिए वोट किया था? उनका बार बार ये कहना कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है से काम नहीं चलने वाला। खरगोन में जब शिवराज सरकार ने दंगे के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया था तो काफी सियासी बवाल मचा था। इस बार मामला देश की राजधानी का है। जाहिर है सियासत अभी और गरमाएगी। सुशांत मेहरा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ जहांगीरपुर इलाके से ही। अरविंद, देखिए वहां पर मामला अभी भी बहुत संवेदनशील है। इसी के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल की तैनाती आपने दिखाया, टीयर गैस भी उनके पास मौजूद है, और किस तरीके की व्यापक तैयारी आप देख पा रहे हैं। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है, आम आदमी पार्टी पर खुलकर आरोप लग रहे हैं, दिल्ली सरकार पर यह कहा जा रहा है कि वो हर बार ये नहीं कह सकते कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस तरह की कार्रवाई को उन्हें रोकना चाहिए था। जी देखिए, बुलडोजर पिछले, अगर आपने नेहा देखा होगा, पिछले 2 महीने से जहां जहां बुलडोजर चल रहा है, पीछे पीछे सियासत भी लेता चला जा रहा है। और आपने पूछा संवेदनशील की बात बताऊं तो जब जहांगीरपुरी जो इलाका है हमेशा से संवेदनशील रहा है। चाहे यहाँ पर ड्रग्स माफिया सक्रिय रहे हो, तमाम तरह के क्राइम यहाँ पर होते हैं, लेकिन बुलडोजर की आहट से किस तरह की हलचल है, जरा अंकित खंडेलवाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो एक पूरा लंबी सड़क है जहांगीरपुरी की, ये जो सड़क के किनारे ये जो तमाम आप छोटे छोटे मकान देख पा रहे होंगे, अंकित ये जरा दिखाने की कोशिश करिए आप कि ये जो मकान देख पा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हीं पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन बुलडोजर के चलने की आहट भर से यहाँ के लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं, और शायद यही वजह है कि सड़क के किनारे जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उसको लोगों ने खुद हटा दिया। और लेकिन एहतियात के तौर पर इस पूरी लंबी सड़क पर जो पुलिस बल के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात कर दिए गए। अंकित आप तस्वीर जरा इधर से दिखाइएगा, और रहकर इस तरह से पुलिस की मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की मूवमेंट वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। भारी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। जाहिर सी बात है जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके हम कोशिश करते हैं उनसे बात भी करने की। आप लोग क्या इधर ही रहते हैं? इधर ही रहते जी। आज बुलडोजर चलने वाला, क्या आप लोग के उधर भी चलेगा ऐसा बताया पुलिस ने? कोई नोटिस दिया? अभी नहीं दिया, कोई नहीं, अभी कुछ बताया पुलिस ने? नहीं कुछ भी नहीं बताया पुलिस ने। आप लोग का घर किधर है? इधर ही है। इधर क्या काम होता है? इधर कबाड़ी का काम है, कोई अपना स्टील पॉलिश में काम करता है, हर चीज काम जो करता कबाड़ी मार्केट बताते हैं जहांगीरपुरी में, यही है, इधर ही है? नहीं है, ही है, बहुत जगह है, एक जगह में नहीं है। अच्छा, दूर दूर से खरीदने आते हैं। तो अब यहाँ पर ये क्या आप लोग का मकान भी इस साइड है? हाँ घर है, आज मकान है, झुग्गी है। अच्छा, तो आज बुलडोजर चलेगा बता रहे हैं? नहीं बताया, कुछ भी नहीं पता। स्कूल
अभी बताया जा रहा है कि बुल्डिया चलेगी, पता नहीं है अभी। तो देखिए अभी इन लोगों को भी नहीं पता है, लेकिन जाहिर सी बात है जो मैं जैसे आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी ने मुझे बताया है कि कम्युनिकेशन हो गया है, 9 बजे के बाद किसी भी वक्त आना था और 400 जो एक्स्ट्रा फोर्स में मांगी गई थी, लेकिन फोर्स काफी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में है। और ये देखिए ये जो तमाम वो इलाके हैं, बहुत मुमकिन है कि आज बुलडोजर चले। और कबाड़ी मार्केट जिसका जिक्र बीजेपी के नेता लगातार करते रहते थे कि यहाँ पर जो एक कबाड़ी मार्केट है वो बाकायदा वो वहां पर अगर वो वहां पर काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर है और यहाँ पर अपराधी रहते हैं, तो इसी को लेकर यहाँ पर आज जो बुलडोजर है वो चलना है। और शायद यही वजह कि इस पूरे इलाके में हर तरफ अगर आप देखेंगे तो सड़कों के किनारे आपको जो पुलिस की टीम है वो दिखाई दे जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो आपको दिखाई देंगे लगातार चहलकदमी करते हुए, हाथों में टीयर गैस की सेल, टीयर गैस की गन, उसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट, लाठी डंडे से पूरी तरह से तैयारी है कि अगर यहाँ पर डिमोलेशन होता है, अगर यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर चलता है और अगर कोई उपद्रव करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए। और निपटने के तमाम वो साधन संसाधन वो दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है। जरा हम आपको एक बड़े वाइड एंगल से तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। अरविंद आप तस्वीर दिखाइएगा, लेकिन इस बीच मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आपने बताया कि इस पूरे इलाके को कई सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, इन सभी सेक्टर्स पे बुलडोजर अलग अलग जगहों, अलग अलग घरों पे चलना है, उन्हें पहले से नोटिस दिया गया है, क्या जानकारी मिल रही है? या फिर जो सिर्फ आरोपी है उन्हीं के अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी है? जो आला अधिकारी जिनसे आपकी बात हुई थी इस विषय में क्या कह रहे हैं? देखिए मैं आपको पहले चीज एक क्लियर कर दूं कि अभी ये तस्वीर क्लियर नहीं है। अगर जिस आरोपी का अवैध निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है उसके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। फिलहाल इस तरह के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर इस इलाके की बात की जाए तो इस इलाके में सी ब्लॉक का ये इलाका है। ज्यादातर जो आरोपी हैं, चाहे अंसार की आप बात कर लीजिए, चाहे सोनू शेख उर्फ यूनुस उसकी बात कर लीजिए, वो इन इलाकों में रहते थे। तो बहुत नामुमकिन है, ऐसा लगता है कि इन इलाकों में चौकी काफी बड़े घर हैं, यहाँ पर बुलडोजर चले ऐसा नामुमकिन लगता है। कबाड़ी बाजार जहाँ की आपने बात सुनी, जिसको लेकर लगातार बीजेपी के कई नेता हमलावर थे, बहुत मुमकिन है कि वहां पर बुलडोजर चले। उसके अलावा बहुत मुमकिन है कि जो सड़क के किनारे जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वहां पर बुलडोजर चले। सांकेतिक तौर पर बुलडोजर का एक्शन होगा एमसीडी का तो भी सियासत गर्म होगी, क्योंकि देखिए मैं आपको स्पष्ट नहीं है कि सांकेतिक तौर पर बुलडोजर चलना है या फिर चिन्हित किया गया है उन आरोपियों के अवैध निर्माण को जहां पर बुलडोजर चलाया जाना है, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, लोगों को भी सही से नहीं पता है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच यही आ रही है कि अब से कुछ ही देर बाद बुलडोजर दस्ता जहांगीरपुरी के इस इलाके में पहुंच सकता है, यानी कि लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास ये बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि कहां ये बुलडोजर चलेगा ये स्पष्ट नहीं है। अतिक्रमण के खिलाफ आज और कल अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि आज और कल ही स्पेशल फोर्सेस की तैनाती के लिए पहले से ही परमिशन ले ली गई है। यही वजह है कि 16 अप्रैल की हिंसा के बाद अब एमसीडी का ऐसे एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। आज यानी कि 20 अप्रैल और कल यानी कि 21 अप्रैल दोनों दिन बुलडोजर की ये कार्रवाई, और इस कार्रवाई के मद्देनजर वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की गई है। तस्वीरों के जरिए और साथ ही हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि कैसे वहां पर अब अलग अलग सेक्टर्स में जहांगीरपुरी इलाके को डिवाइड कर दिया गया है। वहां पर आरएएफ की तैनाती है, पुलिस बल की तैनाती है और सभी इस वक्त जरूरी चीजों से लैस है जिनसे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इस पूरे मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगे हुए उसमें आम आदमी पार्टी का क्या कनेक्शन है? क्योंकि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए थे उसमें भी आम आदमी पार्टी के लोग, नेता, पार्षद और विधायक उसमें सूत्रधार थे, उसके मास्टरमाइंड थे। और वही दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जो अंसार नाम का या और भी जो पकड़े गए उनके आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है। अगर वो लोग जिन्होंने दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई की अभी तक प्रशंसा नहीं की है, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के एक्शन को अभी तक सराहा नहीं है और दंगाइयों की वो चिंता कर रहे हैं कि इसको गलत गिरफ्तार किया है, इसको क्यों गिरफ्तार किया है,
तो इस तरह की मानसिकता वही है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का समर्थन करती है, दंगाइयों का समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है, दंगों की स्क्रिप्ट, और उसका पूरा का पूरा राजनीतिक फायदा उठाने का इनके पास पूरा एक तरीका है। अब तक ये किसी एक अंसार नाम के आदमी को इन दंगों का मास्टरमाइंड बता रहे थे। आज हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें इस अंसार की आई हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन के ये भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संगीता बजाज के लिए कैंपेन कर रहे थे। तो आज ये बात साबित हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन दंगों की स्क्रिप्ट लिखी। भारतीय जनता पार्टी का आदमी था ये मास्टरमाइंड अंसार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे ज्यादा इन दंगों का फायदा हो रहा है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, हमने देखा है जब जब बुलडोजर चला हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, जमकर सियासत हुई है और सरकार पर भी तमाम आरोप मढ़े गए हैं। इससे बचने के लिए किस तरह से वहां पर आज बुलडोजर चलाया जाएगा, क्या एहतियात बरते जाएंगे ताकि एक बार फिर से उंगलियां ना उठें? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं नेहा, जिस तरह से आपने सवाल पूछे, हाल फिलहाल में जो बुलडोजर है वो जहां जहां जा रहा है पीछे पीछे सियासत भी लेता चला जा रहा है। बुलडोजर का एक्शन होता है, उस एक्शन पर रिएक्शन भी होता है, सियासी संग्राम भी होता है। अब चूंकि राजधानी में किसी भी हिंसा के बाद पहली बार बुलडोजर आ रहा है तो उस पर भी सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी अपने आरोप लगा रही है, बीजेपी की अपनी दलील है, और इन्हीं इलाकों में जो बुलडोजर है वो चलना है। और इसके पहले कौतूहल है, कोई ये सोच रहा है कि कहीं हमारे आशियाने पर बुलडोजर तो नहीं चल रहा, कोई ये सोच रहा है हमारे आशियाने पर बुलडोजर तो नहीं चल रहा है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि जो कबाड़ी मार्केट, जिसको लेकर बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि यहाँ पर हिंसा में जो लोग थे वो इन इलाकों में रहते थे, तो बहुत मुमकिन है कि इन इलाकों में भी चले। लेकिन अभी तक हमने स्थानीय लोगों से बात की, उनका कहना है कि उनको किसी तरह का नोटिस वो अभी तक हाल फिलहाल में नहीं मिला है। उसके अलावा बुलडोजर को लेकर जिस तरह से छवि योगी आदित्यनाथ ने बनाई थी, अब बुलडोजर बाबा का तमगा मिला। ऐसा लगता है हर कोई अब उस तरह की छवि बनाने की कोशिश कर रहा है और एक तरीके से जो दंगाई है, जो माफिया है, उनके खिलाफ जो है बुलडोजर का जो एक्शन है एक सांकेतिक ले चुका है, एक बड़ा रूप ले चुका है। तो इसी को लेकर लगता है कि आज जो एमसीडी का, हालांकि 9 बजे ही यहाँ पर बुलडोजर आ जाना था, लेकिन अभी तक बुलडोजर यहाँ पर नहीं आया है। हालांकि पुलिस से कम्युनिकेशन जरूर हो चुका है, लेकिन इन सबके बीच जैसा कि मैं बता रहा था अंकित आपको, एक वाइल्ड तरीके से इस पूरे लोकेशन, पूरे इलाके को हम दिखाने की और अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। आप तस्वीरें और भी हम तक पहुंचाइएगा, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस ने आज सुबह किस तरह का बयान दिया इस पूरे बुलडोजर की कार्रवाई और अभियान को लेकर, सुनिए। किसी भी जो फोर्स की बसें हैं इनके ड्राइवर नोट कर लें, ये तमाम बसें शाह आलम बांध पे पार करें, शाह आलम बांध पे पार करें। जो फोर्स लेके आई है बसें, कोई भी बस यहाँ कुशल चौक के आसपास पार्क ना करें, इनको ले जाएं और शाह आलम बांध पर, काफी बड़ा रोड है, खुला रोड है, वहां पर पार्क करें। जो फोर्स की बसें हैं इनके ड्राइवर नोट कर लें, ये तमाम बसें शाह आलम बांध पे पार करें, शाह आलम बांध पे पार करें। जो फोर्स लेके आई है बसें, कोई भी बस यहाँ कुशल चौक के आसपास पार्क ना करें, इनको ले जाएं और शाह आलम बांध पर, काफी बड़ा रोड है, खुला रोड है, वहां पर पार्क करें। जो फोर्स की बसें हैं इनके ड्राइवर नोट कर लें, ये तमाम बसें शाह आलम बांध पे पार करें, शाह आलम बांध। आप निकल सकते हैं लेकिन अंदर ना आने दें किसी भी तरह की कोई गाड़ी। मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही थी। तेजश्री, अभी हम दिल्ली पुलिस का लाउड स्पीकर पे जो अनाउंसमेंट था वो सुन रहे थे। जाहिर तौर पर पिछले कई दिनों से जहांगीरपुरी का इलाका, जहां पर इतनी फोर्सेस की तैनाती है, वहां पर इतनी अफरा तफरी है, संवेदनशील भी है, पार्किंग को लेकर वहां से जो आवागमन है, सड़कों का जो कनेक्टिविटी है, वो सब कुछ प्रभावित हो रहा होगा। क्या कुछ स्थिति देखी आज आपने तेजश्री?
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुशल चौक के बाद का ये इलाका है। हर एक गली में, हर एक चौराहे पर जो है पुलिस की तैनाती है। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगी, जूम इन करके यहाँ पर राइट साइड में हम आप देख पाए तो ये देखिए, यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद है, आरएएफ के जवान मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर महिला पुलिस फोर्स भी मौजूद है। क्योंकि कल जब दिल्ली नगर निगम ने पत्र लिखा था दिल्ली पुलिस को, तब उन्होंने मेंशन किया था कि 400 पुलिस अफसर में महिला पुलिस अफसर जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स है उनकी भी जरूरत रहेगी, फीमेल कॉप्स की जरूरत रहेगी, इसलिए उसमें फीमेल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है इन घरों के सामने भी खड़ी है, यानी कि इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो यहाँ पर मैन टू मैन यानी हाउस टू हाउस मार्किंग की। देखिए पुलिस के हाथों में भी आप जैकेट्स देख सकते हैं, हेडगियर देख सकते हैं, डंडे लिए हुए हैं वो हाथों में, यानी कि स्टिक उन्होंने पूरी तरह से अपने हाथों में ली हुई है और लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग भी की जा रही है और लोगों में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खौफ का माहौल, डर का माहौल देखने को मिल रहा है। हम जब गलियों से यहाँ से गुजरते हुए आ रहे थे तब लोगों का भी यही कहना था कि अभी उन्हें किसी भी तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कि घर उनका तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है। बट कहीं ना कहीं पूरे जो माहौल है, ये पूरा जो वातावरण है, ये पूरा तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है काफी सारे लोग तनाव में हैं। उन्हें अभी इस बात की सुनिश्चितता नहीं है कि उनके घर पर कब जो है वो बुलडोजर चलाया जा सकता है। आपको बता दें 9:30 का समय था, 9:30 बजे से बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई है वो शुरू होनी थी। कहा जा रहा है कि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण है। ये देखिए सामने की तरफ भी यदि आप देखें तो ये काफी सारा बड़ा ग्राउंड है और ये कबाड़ का इलाका नजर आ रहा है। छोटे छोटे घर, ये टॉप एंगल व्यू से आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे घर किस तरह से एक साथ हैं। किसी घरों में प्रॉपर छत भी नहीं है, कई ऐसे घर हैं, इसीलिए यहाँ पर ये कार्रवाई की जाएगी ऐसा डिसाइड किया गया है। और इसीलिए यहाँ पर कई ऐसे लोग भी हैं जो रोहिंग्याज हैं, कहा जा रहा है कि कई ऐसे जो बांग्लादेशी है वो भी यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए उन अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। आगे से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए ये जो है ये वो वही मस्जिद है जहाँ पर ये जो राइट्स है, ये जो पूरा आप कह सकते हैं जो हिंसा थी वो भड़की थी। तो मस्जिद का जो एरिया है ये काफी सेंसिटिव एरिया यहाँ पर माना जा रहा है क्योंकि जब उस दिन हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा निकल रही थी तब हमने भी उमाशंकर दुबे जो इस यात्रा को हेड कर रहे थे, इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने बताया कि यही वो लेन थी जहां से वो यात्रा निकली थी और उसके बाद ये वो मस्जिद का एरिया है। आगे यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ही घरों की दूरी से आपको मंदिर भी नजर आएगा। मंदिर और मस्जिद के बीच का ये रास्ता था जहां पर ये पूरा जो कह सकते हैं हिंसा भड़की थी, अराजक तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर हिंसा भड़काने की कोशिश की थी। तभी यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस ज्यादा तादाद में यहाँ पर तैनात है क्योंकि पुलिस के साथ यहाँ पर सीनियर अफसर भी कुछ देर पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और लगातार ये देखिए आपको एक और पुलिस ऑफिसर दिख सकते हैं जिनके हाथों में बुलेट प्रूफ जैकेट भी है क्योंकि उस दिन जो है जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन पर भी गोलियां चलाई गई थी। एसआई मेधालाल मीना से आज तक ने एक्सक्लूसिव बात की थी, तब उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी, गोलियां चलाई जा रही थी। उस वक्त उनके पास हालांकि वो उतने इक्विप नहीं थे, लेकिन अब ये लोग पूरी तरह से तैयारी के साथ आए हैं कि यानी कि भीड़ की तरफ से कोई भी पथराव होता है तो भी यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी है। एक बात आपको और बता दे, वो देखिए वहां पर आपको एक महिला अफसर दिखेगी, महिला पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक महिला पुलिस ऑफिसर जो छत से मॉनिटरिंग कर रही है। देखिए आपको 3 से 4 ऐसी ऑफिसर्स दिखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो छत से मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त ये हुआ था कि छतों से भी पथराव किया गया था। फॉरेंसिक टीम जब छतों पर पहुंची थी तब ईंट, पत्थर और ग्लास की जो बोतलें हैं वो छतों से फेंकी गई थी। इसलिए यहाँ पर इस वक्त जो है छतों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई अनहोनी छतों से तो नहीं हो रही है, कहीं पत्थरबाजी छतों से तो नहीं हो रही है। और एक बात और यहाँ पर गौर करने लायक है, अंकित हमारे कैमरामैन से मैं ये कहना चाहूंगी कि अंकित आप दिखा पाए कि यहाँ पर ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जिस बिल्डिंग में खड़ी है, ये बिल्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, लेकिन ये बिल्डिंग ठीक कुशल चौक पर है और साथ ही साथ ये ठीक मस्जिद के सामने है ये बिल्डिंग। तो इस बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि वो स्पॉट्स जो सेंसिटिव स्पॉट्स हैं उन स्पॉट्स में किसी भी तरह की यदि अनहोनी होती है तो उन स्पॉट्स पर इसीलिए पुलिस तैनात की गई है। 9:30 का वक्त हो चुका है और किसी भी वक्त ये बुलडोजर वाली कार्रवाई जो है वो शुरू हो सकती है। हर ब्लॉक में जो है यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि एरिया ये देखिए यहाँ पर हम कुछ मूवमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर राइट में आप कैमरा पैन करके जूम इन कर पाए तो यहाँ पर कुछ मूवमेंट देखी जा सकती है। कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं।
हालांकि इस बात की अभी पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये कौन है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 9:30 बजे का समय था और कहा गया था कि आज और कल इन 2 दिनों में ये जो कार्रवाई है ये पूरी की जाएगी। और कुछ देर पहले हमारी जो सहयोगी है श्रेया, उन्होंने भी विजुअल्स के जरिए बताया था कि किस तरह से लोग सिलेंडर्स, फ्रिज, गैस स्टोव, ये तमाम तरह की जो घर की बड़ी चीजें हैं ये खाली करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लौटूंगी मैं आपके पास, कुछ अहम तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई तेजश्री, वहां पर किस तरीके से निगरानी की जा रही है, किस तरीके से वहां पर ऊपर से यानी कि छतों पर भी आरएएफ और पुलिस बल का दस्ता मौजूद है और से कुछ ही देर बाद वहां पर बुलडोजर का दस्ता पहुंचने वाला है। इसी के मद्देनजर वहां पर सुरक्षा को और कड़ा और सख्त कर दिया गया है। 9:30 बजे का वक्त, अब से कुछ ही देर बाद ये दस्ता वहां पहुंच सकता है, लेकिन जिस तरीके से आप ड्रोन के जरिए ये तस्वीरों में देख सकते हैं निगरानी की जा रही है, उससे ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं। दरअसल बेहद संवेदनशील ये मामला हिंसा का, जिसमें 2 गुट आपस में भिड़ गए, कई तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। कल भी वहां पर हमने पत्थरबाजी देखी जब आरोपी की पत्नी से पूछताछ के लिए वहां पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये मामला थमा नहीं है। आज इसके और ज्यादा सियासी मायने निकाले जा रहे हैं जब वहां पर बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वहां पर लगभग 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, गड़बड़ी की आशंका पूरी बनी हुई है। तेजश्री मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। तेजश्री, देखिए आप दिखा भी रही हैं तस्वीरों में और ये साफ हो रहा है कि वहां पर कुछ भी कोताही ना हो पुलिस की तरफ से, जो वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है उसकी तरफ से, ताकि कोई और गड़बड़ी ना हो सके। ड्रोन के जरिए, छतों के जरिए पूरी सुरक्षा सख्त। जी बिल्कुल, ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि जो ड्रोन्स हैं उनकी निगरानी भी यहाँ पर लगातार रखी जा रही है, ताकि टॉप व्यू से ये पता चल पाए कि कहीं पर किसी तरह के कोई पत्थर एक्यूमुलेट नहीं किए गए हों, कहीं पर किसी ने कोई कांच की बोतलें तो नहीं रखी है। इसलिए यहाँ पर पुलिस तो इकट्ठा है ही, लेकिन पुलिस यहाँ पर लगातार गश्त भी कर रही है। यहाँ पर ये नोटवर्दी करने वाली चीज ये है कि पुलिस लगातार गश्त भी यहाँ पर कर रही है। यहाँ पर लोगों से जब हमने बात की तब लोगों का कहना था कि उन्हें नोटिस किसी तरह का नहीं दिया गया है, इसलिए उनमें तनाव का माहौल है। उनमें इस बात की चिंता है कि उनका घर किसी भी वक्त जो है जमींदोज किया जा सकता है, उनका घर किसी भी वक्त ढहाया जा सकता है, इसलिए उनको इस बात की जो है काफी चिंता है। एक बार मैं आपको यहाँ से आके उस मस्जिद की तस्वीरें करीब से दिखाना चाहूंगी, यदि आपको हम दिखा पाए तो, कि कैसे यहाँ पर जो है जब ये घटना हुई थी तब वो कौन सा इलाका था, जब यहाँ पर ये वही इलाका है। ये देखिए, यहाँ से ही ये वही पूरा एरिया था मस्जिद का। हम सबसे करीब जाकर ये आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। तस्वीरों में आप देखिए, ये मस्जिद है, यहाँ पर से कहा गया था कि यात्रा गुजर रही थी, यात्रा आगे जा रही थी, यहीं पर रोककर पथराव किया गया। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अरविंद ओझा भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अरविंद, देखिए आप बता रहे थे किस तरीके से वहां पर चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस बल तैनात है, लेकिन कल भी हमने देखा था तस्वीरों के जरिए कि कैसे वहां पर हुजूम में लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, अचानक स्टोन पेल्टिंग होने लगती है। ये सब गड़बड़ियां आज ना हो, इसके मद्देनजर क्या तैयारी है? देखिए, ये जहांगीरपुरी की बात करें तो ये सेंसिटिव इलाका हमेशा से रहा है और क्राइम पॉर्न इलाका रहता है। जरा आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से पतली और संकरी गलियां भी हैं, और जब से बुलडोजर के आने की आहट है, जो आसपास के लोग हैं वो आपको दिखा रहे होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पहली दफा जहांगीरपुर इलाके में कि ये इलाका है बेसिकली कैसा। ये छोटी छोटी यहाँ पर झुग्गियां हैं और ये तस्वीर आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर। और जब से बुलडोजर की आहट है, यहाँ पर अमूमन एक गाड़ी दिखे बाइक आ रही है, आसानी से नहीं गुजर सकती। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये इस तरह की तस्वीरें हैं जहांगीरपुरी की, और इन्हीं पर आरोप लगातार जो नेता हैं वो आरोप लगाते रहते कि भाई जी यहाँ पर तो अवैध निर्माण हुआ है। और इसके आगे कबाड़ी मार्केट है। ये देखिए, हम आपको तस्वीरें पहली बार दिखाते हैं आज तक पर जहांगीरपुरी की। हम उन गलियों में आपको लेकर चलते हैं जहां आरोप लगता रहता है कि यहाँ से काफी स्टोन पेल्टिंग हुई है। जब ये हिंसा हुई थी तो क्या यहाँ पर भी उपद्रव वगैरह हुआ था? नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर। ये इस इलाके का नाम क्या कहते हैं इस गली को? ये सीडी पार्क। सीडी पार्क। तो देखिए, ये सीडी पार्क का इलाका पड़ता है और लोग जाहिर सी बात है काफी परेशान भी है यहाँ पर और कौतूहल भी है यहाँ पर
ये गली हमने आपकी जहांगीरपुरी की दिखाई है। अब आपको बताऊं कि जो लोग हैं वो जब से ये जानकारी मिली है वो यहाँ पर लोग सड़कों पर हैं और इसी को देखते हुए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है ताकि अगर कोई यहाँ पर, और आपको बताऊं कि कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर जब पुलिस पहले भी अगर किसी रेड के लिए आती है तो पुलिस पर हमला हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं क्राइम रिपोर्टिंग 14 साल से कर रहा हूँ। जहांगीरपुरी की बात करें तो यहाँ पर हर तरह के जो अपराधी वो आपको मिल जाएंगे नेहा, और शायद यही वजह है कि ये देखिए ये जो पूरी सड़क है पतली पतली छोटी छोटी संकरी गलियां हैं और सबसे ज्यादा जो टारगेट किया गया वो टारगेट किया गया कबाड़ी मार्केट को लेकर कि कबाड़ी मार्केट में जो लोग रहते हैं उनमें कई ऐसे हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं और इन्हीं इलाकों से जो हिंसा में जो आरोपी पकड़ गए वो इन्हीं इलाकों में रहते हैं। तो अब इसको देखते हुए ये देखिए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो तैनात कर दिए गए। जब बुलडोजर आएगा तो बहुत मुमकिन है कि जो ड्रोन कैमरा है उस ड्रोन कैमरे से भी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी। लेकिन ये इलाका और ये जो तमाम इलाके हैं बहुत मुमकिन है कि इन इलाकों में, हालांकि हमने यहाँ के कई लोगों से बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि किसी तरह का नोटिस अभी उनको सर्व नहीं किया गया है। वहीं एमसीडी की दलील है कि जब इलीगल इंक्रोचमेंट है तो नोटिस की क्या जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि एमसीडी के रहते हुए, एमसीडी के तमाम भारी भरकम एक टीम होती है, उसके रहते हुए आखिर इलीगल इंक्रोचमेंट कैसे हो गया। और अब चूंकि जबकि हिंसा हुई है तब अब इस पर एक्शन हो रहा है और उस एक्शन का रिएक्शन सियासी बयानों के तौर पर हो रहा है। और इन सबके बीच देखिए अगर यहाँ पर तो यहाँ भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, लौटूंगी मैं आपके पास अरविंद, वो बाकायदा मॉनिटरिंग और तस्वीरें हम तक पहुंचाइएगा। लौटूंगी मैं आपके पास। 7 के करीब जेसीबी होंगे, अपना स्टाफ होगा और जो भी हम नॉर्मल रूटीन में काम करते हैं वो हम करेंगे। 7 जेसीबी जा रहे हैं। हाँ जी, ये इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई हम समझे, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को आदेश गुप्ता की तरफ से पत्र लिखा गया था उसमें उत्तर प्रदेश का जिक्र था कि किस तरह से वहाँ पे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। तो क्या केवल इंक्रोचमेंट हटाने आप जा रहे हैं या ये संदेश देने की कोशिश है कि इस तरह की गतिविधियाँ? देखो हमारा तो संदेश एक ही है, हम अमन शांति पे विश्वास करते हैं और हमारा संदेश एक ही है कि आप पब्लिक लैंड का मिसयूज मत कीजिए, पब्लिक लैंड को आप फ्री छोड़िए, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो बाई लॉज के अगेंस्ट हो, और देश में भी कोई आप ऐसा काम मत कीजिए जिससे अमन शांति भंग हो। इसके बाद क्या अन्य इलाकों में भी दिल्ली में ऐसी कार्रवाई की गई? क्योंकि अभी तक पूरी दिल्ली में मतलब ऐसे सैकड़ों इलाके हैं जहाँ पे ऐसे इंक्रोचमेंट नहीं, इंक्रोचमेंट का काम तो हम शुरू से इसको हटाते रहे, आगे भी हम इसको करते रहेंगे। आज क्या कुछ वहाँ पे करने आप लोग जा रहे हैं? मतलब कितना इलाका है, कहाँ से शुरुआत करेंगे, कहाँ तक हटाएंगे? देखो जी ऐसा है कि मैं तो आपको शुरू से एक ही बात कर रहा हूँ कि जो इनक्लोज्ड एरिया है उसको हम हटाएंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शन को हम खत्म करेंगे। वहाँ पे जो सूचना आई जैसे बीती रात के बाद बीती रात कहा गया कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा, लोग खुद से वहाँ से हटाने लगे अपने सामान। देखो यही तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर लोग खुद ही सुधर जाएं तो हमें कार्रवाई ना करनी पड़े। सर असदुद्दीन वैसे AIM के नेता, उनकी तरफ से बीते दिन एक ट्वीट किया गया बीती रात की, और उनका कहना था कि ये गलत परंपरा है। अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने अपील की कि वो PWD डिपार्टमेंट को अपने उसमें शामिल ना करें उस कार्रवाई। देखो ऐसा है कि आप किसी चीज़ को पॉलिटिकल रंगत दे दो वो बात अलग है, मगर हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। जी, आप केवल इस पे संदेश देना चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट न हो? देखो हम तो केवल यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलिए, जो बाई लॉज है उसके हिसाब से मकान बनाइए, पब्लिक लैंड को इंक्रोच मत कीजिए और अमन शांति को बनाए रखिए। पुलिस की से जो आपने डिमांड की थी, तो क्या पुलिस फोर्स उतनी संख्या में वहाँ पे उपलब्ध है? आपको क्या कुछ बताया गया? देखो ऐसा है कि पुलिस फोर्स ने अपना काम करना है, हमने उनसे जो डिमांड की थी अब जाकर ही पता चलेगा कितनी पुलिस फोर्स आती है। ये भी हमारे नॉर्मल रूटीन में हम थानों में लिखते रहते हैं, कई बार पुलिस फोर्स मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। ऐसे कार्रवाई शुरू कर रहे हैं सर आप? बस कार्रवाई की तैयारी है, बस हम वहीं पर ही जा रहे हैं, साइट पे जा रहे हैं। साइट पे जा रहे हैं आप अभी? वो बुलडोजर जो आप बताया जेसीबी वो तैयार है वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल को सुन रहे थे आप। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि संकेत साफ हो, और संकेत ये कि अवैध निर्माण किसी भी जगह पर, चाहे वो जहांगीरपुरी हो या फिर दिल्ली का कोई और इलाका, वहां पर ना किया जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज ना किया जाए, और जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को हटाएंगे, ये मेयर ने साफ तौर पर कहा। और उन्होंने कहा कि अब से कुछ ही देर बाद ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी और कार्रवाई में लोग शांति बनाए रखें, उन्होंने ये अपील की है, यानी कि वहां पर हंगामे की स्थिति ना हो, इस बात की अपील मेयर की तरफ से खुद की गई है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अरविंद देखिए, मेयर ये खुद साफ तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल
सिर्फ जहांगीरपुरी नहीं, आगे दिल्ली में इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी ताकि ये संकेत मिल सके कि किसी भी तरीके से अवैध निर्माण दिल्ली में मौजूद ना हो। और पहले भी ऐसे किया गया है, ये सिर्फ हिंसा के मद्देनजर नहीं किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले हम उस गली में एक्सक्लूसिव तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं। अंकित आपको पैन करके दिखाएंगे इस पूरी गली को। सीडी पार्क है, सड़क से सटा हुआ इलाका है, कुशल चौक से बेहद करीब है। और जैसे ही यहाँ पर काफी कंजेस्टेड इलाका है, पतली पतली गलियां हैं। ये देखिए, एक एक करके लोग, अगर एक व्यक्ति बहुत आसानी से इस इलाके से गुजर नहीं सकता है। अंकित गलियों की वो तमाम तस्वीरें दिखाई दे रही है। सीडी पार्क का इलाका पड़ता है ना, सीडी पार्क, इस इलाके को सीडी पार्क कहते हैं। और देखिए कितनी पतली पतली और संकरी गलियां हैं। कुशल चौक से बेहद सटा हुआ इलाका है। हालांकि जो बीजेपी के नेता है वो ये कह रहे हैं, चाहे एमसीडी के जो ऑफिसर है वो कह रहे हैं कि लगातार एमसीडी ड्राइव करती रहती है। बिल्कुल सही ये बात है कि एमसीडी ड्राइव करती रहती है। और ये जरा गली हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी पतली पतली यहाँ पर गलियां हैं। और ये सड़क से सटा हुआ सीडी पार्क का इलाका है। और यहाँ पर क्राउड किस तरीके से जमा है, जब से इन सभी को ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो एमसीडी का बुलडोजर आने वाला है, ये काफी कंजेस्टेड इलाका है। जरा एक तस्वीर अंकित आप ये दिखाइए कि जहांगीरपुरी की ये तस्वीर है जो हम कैमरे पर पहली बार आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये गली है और एक व्यक्ति, एक गाड़ी का यहाँ से निकलना मुश्किल है। और ये सड़क से बेहद नजदीक है। तो जिस तरीके से जो बीजेपी कह रही है कि बुलडोजर एमसीडी लगातार ड्राइव चलाती रहती है, वो बिल्कुल ड्राइव चलाती रहती है। और बहुत मुमकिन, जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक रणनीति के तहत बुलडोजर आ रहा है। चूंकि हिंसा हुई है, हिंसा के बहाने ये दिखाने और दर्शाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में एमसीडी का इलेक्शन भी है। तो एक मैसेज लाउड एंड क्लियर देना चाहती है बीजेपी भी एक स्पेशल ड्राइव के जरिए, क्योंकि यहाँ पर हिंसा हुई है। हालांकि जो आरोपी है वो कई पक्के मकानों में रहते हैं। अंसार का घर 4 मंजिला है, पक्के मकान है, वहां पर एमसीडी का बुलडोजर पहुंचे ऐसा लगभग ना के बराबर है। लेकिन ये छोटी छोटी जो झुग्गियां हैं, पतली संकरी, जो हमने गलियां आपको दिखाई हैं, आप फिर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कोई चैनल आपको नहीं दिखाया आज तक आपको क्या डिले हो रहा है? क्योंकि 9:30 वक्त बताया गया था जब बुलडोजर का दस्ता यहाँ पहुंचने वाला था। अब लगभग 9:40 हो चुके हैं। कब तक पहुंचेगा ये दस्ता? जी देखिए, टाइम लग रहा है, 9 बजे का टाइम दिल्ली पुलिस को दिया गया था और बाकायदा इसके लिए कम्युनिकेशन भी किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि कुछ देर बाद बुलडोजर पहुंचेगा। और मैं आपको कुशल चौक की, और देखिए किस तरह से सड़कों पर लोग, वाइड एंगल से जरा अंकित आप दिखाइए, सड़कों पर किस तरीके से लोग, चाहे महिलाएं हो चाहे नौजवान हो, वो सभी वो सड़कों पर दिखाई दिए हैं। और मैं आपको बताऊं, ये इलाका है, जरा हम ये समझाने की भी कोशिश करते हैं। सामने की तरफ जो टेंट आप देख पा रही होंगी नेहा, वो कुशल चौक है। और कई ऐसी तस्वीरें आज तक के पास कल एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आई थी कि इसी चौराहे पर, इसी तरफ से जो भीड़ थी वो दिखाई दे रही थी, वो दिखाई दे रही थी वो चौराहे पर। तो अब फिलहाल यहाँ पर कौतूहल की स्थिति है। जो लोग हैं वो आपको सड़कों पर इस तरफ दिखाई, अंकित यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों को हिदायत नहीं दी गई है कि वो घरों में ही रहें और स्थिति तनावपूर्ण ना हो, ऐसे में बिना वजह घर से बाहर ना निकले या दुकानें बंद रखें, इस तरह की कोई हिदायत नहीं दी गई है? जी बिल्कुल हिदायत दी गई है। लेकिन देखिए, जहांगीरपुरी का इलाका है। और मैं आपको बताऊं, कल जो हमने तस्वीरें आपको भेजी थी, मैं आपको बताऊं कि जब हिंसा हो रही थी, आप तस्वीरों के जरिए मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। सभी को यह जानकारी है कि यहाँ पर ड्राइव होना है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की चहलकदमी है, भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन सड़क पर लोग यहाँ पर हैं। और शायद इन्हीं तमाम लोगों की वजह से कोई हलचल न हो जाए डेमोलेशन के दौरान, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है। बावजूद इसके, चाहे तमाम गलियों में इस तरह से, देखिए अब पुलिस की जो वैन इस तरह से चहलकदमी दिखाई देती है। एक मैसेज देने की पहले कोशिश की गई डेमोलेशन के पहले, लेकिन सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और इन्हीं तमाम लोगों के लिए यही भीड़, जब कोई डेमोलेशन होता है या कोई चीज होती है तो अचानक से हिंसक हो जाती है। जहांगीरपुरी में हिंसा फैलाने और दंगा भड़काने का आरोपी सोनू शेख नीले कुर्ते में गोली चलाते हुए दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हिंसा का सबसे बड़ा आरोपी सोनू शेख ही है। जहांगीरपुरी हिंसा में गोली चलाने वाली इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाना आसान था कि हिंसा कितनी भयानक थी।
अगर दिल्ली पुलिस की सूझबूझ न होती तो बहुत संभव था कि कई लोगों की छाती छलनी होती, कई लोगों के सीने में सुराख होता। क्योंकि पत्थर, बोतलें और तलवारों के साथ गोलियां भी चल रही थी। गोली चलाने वाला ये कोई और नहीं बल्कि जहांगीरपुरी हिंसा का दूसरा आरोपी सोनू शेख है। तो जानिए इसे भी। नाम सोनू शेख उर्फ इलियास यूनुस उर्फ इलियास इमाम, पता सी ब्लॉक जहांगीरपुरी, आरोप हिंसा भड़काना, गोली चलाना। जहांगीरपुरी हिंसा की तस्वीरें जब सामने आई तो उन सब में ये तस्वीर सबसे भयानक थी, क्योंकि पत्थरबाजों के बीच से नीला कुर्ता पहने हुए 28 साल का ये आदमी सीधे गोलियां दाग रहा था। गोलीकांड की इस तस्वीर ने हिला के रख दिया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी मानते हैं कि इस पूरी हिंसा का सबसे दुर्दांत आरोपी सोनू शेख ही है। पुलिस ने सोनू शेख के पास से पिस्टल बरामद कर ली। पूछताछ कर रहे हैं। ये इसका नाम सोनू शेख एलियास यूनुस एलियास इमाम है, और बाकी जो और तमाम डिटेल हैं, ये किस तरह के केसेस में इन्वॉल्व रहा है और इसके क्या क्रियाकलाप हैं, कुल मिलाकर ये जो दंगे की घटना हुई है शनिवार के शाम में, उसका अब तक का सबसे दुर्दांत अपराधी के रूप में सामने ये आया है। ये एक बड़ी सफलता है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की। जिस दिन से गोलीकांड की ये तस्वीरें सामने आई थी, उसी दिन से सोनू की तलाश हो रही थी। पुलिस ने जब सोनू को गिरफ्तार किया तो पुलिस के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी थी, वो स्पेशल सीपी के बयान से समझिए। जो सोनू शेख एलियास यूनुस एलियास इमाम की जो गिरफ्तारी हुई है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो काफी सेंसेशनल तरीके से ये सामने आया था, और एक इसे मैं दुर्दांत अपराधी इस जो दंगा का प्रकरण हुआ है उसमें मैं इसे मानता हूँ। सोनू शेख की पिस्तौल पुलिस ने बरामद कर ली है। मेडिकल के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जाहिर सी बात है कि अब पुलिस इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेगी कि सोनू शेख के पास पिस्तौल कहां से आई, सोनू शेख ने किसे निशाना बनाकर गोलियां चलाई, क्या सोनू शेख भी हिंसा की साजिश में शामिल था, क्या सोनू शेख को भी शोभा यात्रा निकालने की पूरी जानकारी थी। पुलिस ने सोनू के भाई सलीम चिकना को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच सोनू के घर पर आज तक की टीम भी पहुंची थी, लेकिन सोनू की मां ने सोनू को तब बेकसूर बताया था। तो वो रोजा खुलने का टाइम हो गया, कोई बच्चा से वो ये छीन के वो गुस्सा में वो चलाने लग गया, तो किसी को चोट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। ऐसा धमकी दे रहा। जब बजरंग बली सब आया मानने को, तो हमारा लड़का उसको होते डर देने के लिए ऐसा बंदूक चलाया। सोनू की मां अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, मगर सच्चाई यही है कि सोनू को लेकर पुलिस संजीदा है। एक दिन पहले जब सोनू शेख की पत्नी से पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, तब भी यहां बहुत भयानक हंगामा हुआ था। बहुत सारे हंगामे हुए, बहुत सारा बवाल हुआ, मगर अब समय इंसाफ का है। गोलीबाज सोनू शेख दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ये सच सामने आएगा कि दिल्ली को छलनी करने का प्लान किसने बनाया और कौन कौन जहांगीरपुरी की हिंसा का जिम्मेदार है। दिल्ली से अर्पिता आर्या, तंजीम हैदर, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। जहांगीरपुरी की हिंसा का तीसरा अहम किरदार है असलम। असलम वो शख्स है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने अंसार के साथ न सिर्फ साजिश रची, बल्कि हिंसा के दौरान उसी ने सबसे ज्यादा गोलियां चलाई। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि असलम की गोली से ही दिल्ली पुलिस के एसआई घायल हुए थे। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का तीसरा मुख्य किरदार है असलम शेख। ये तस्वीर असलम शेख की ही है। माना जा रहा है कि असलम शेख ही वो शख्स है जिसने गोली चलाई और गोली दिल्ली पुलिस के एसआई मेघालाल मीणा को लगी। मीणा के हाथ में गोली लगी थी।
वो सामने से जो सी ब्लॉक साइड से थे ना, वो पब्लिक की तरफ से थे। राउंड फायर हो रहे थे, 8-10 राउंड फायर हो रहे थे। उसमें से एक मेरे हाथ में लग गए थे आके। पहले ईंट रोड़े पत्थर चल रहे थे, वो जून से बचते रहे, वो हमारे स्टाफ वालों को भी लग गई। जब उनकी तरफ ध्यान दिया तो मेरे हाथ में भी आके गोली लगी। पुलिस के मुताबिक अंसार और असलम जानते थे कि शोभा यात्रा किस गली से निकलने वाली है, इसीलिए हथियारों के साथ असलम भी तैयार था। पुलिस ने असलम के पास से वो पिस्तौल भी बरामद कर ली है जिससे उसने गोली चलाई थी, और क्राइम ब्रांच की टीम भी तलाश में जुटी है कि असलम ने किस तरह से हिंसा भड़काई। असलम शेख पहले भी हत्या के मामले में गिरफ्तार हो चुका था, मगर तब वो नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। मगर इस बार असलम ने दिल्ली के दिल में गोली दागी है। जाहिर सी बात है कि उसका कानून हिसाब करेगा, मगर असलम का परिवार कहता है कि असलम बेकसूर है। हमारा शहरी का टाइम हो गया था, पुलिस वाले कह रहे सब अंदर जाओ, तो हम अंदर घर में चले गए तो 20-30 पुलिस वाला आके सबका घर में दरवाजा तोड़ के घुस के सबको मार पीट करके मार के लेके गए। हम बोलने गए तो हमें भी मारा पकड़ के। पुलिस ने पूरा दमखम झोंक दिया है कि दिल्ली में हिंसा भड़काने वाले किसी भी तरह से बचने न पाएं। जिन्होंने दिल्ली को सुलगाने की साजिश रची, उनका मुकम्मल हिसाब होना ही चाहिए। दिल्ली से अर्पिता आर्या, तंसीम हैदर, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।